जो भी बात कहना चाहते हो, सवाल पूछना चाहते हैं, कहिए। देश का लाल पूछेगा सवाल। मैं पूछना नहीं चाहता हूँ। आज ये भैया कह रहे थे ना कि वोट चोरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। कोई बात, लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो। हाँ? ए बहादुर, लड़ाई ना। हाँ, हिंदुस्तान रही है। हाँ जी। आज के डेट में मैं बचपन में पढ़ा लिखा बिहार से हूँ। जब मैं छोटा सा था ना तो वहाँ आए दिन सुनते थे कि आज बूथ छाप लिया, ये कर दिया, वो कर दिया लालू के राज में। आज के डेट में ये तो नहीं हो रहा है, वोट चोरी तो नहीं हो रहा है। ये चोरी करने वाली बात क्यों उठा रहे हैं बार बार? ये बुरा लग रहा है ना। ये उनको, कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी ने उस मुद्दे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं रखा। ये भी हो सकता है। उन्होंने 70 साल में कड़ा किया, जाति पाति में बांट दिया हम लोगों को। और कड़ा क्या है, क्या किया उन्होंने? स्वाति, मैं आया। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आगे कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या पहली बार हो रही है? देश में 9वीं बार हो रही है। इससे पहले 2002 से 4 के बीच में किसने कराया था? कौन था केंद्र में? थे हमारे वाजपेयी जी, मतलब की भाजपा। 4 में आया कौन सत्ता में? 4 से लेकर के 10 साल तक आए कांग्रेस। तो ये बताए कि एसआईआर की प्रक्रिया में झोल करके अगर जीता ही जा सकता है तो भाजपा ने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? एक छोटी सी बात और, ये राजस्थान की बात कर रहे थे कि हमें मोबाइल नहीं देने दिया गया। झारखंड में मैया योजना के तहत एक दिन पहले वोटिंग के पैसे ट्रांसफर हुए, उस पे भी बता दे कुछ, उस पे बता दे कुछ। उस समय चुनाव आयोग ने क्यों नहीं हुई? स्वाति मेरी बात से सहमत है। भले ये भाजपा का पक्ष रख रही है कि 10,000 दे करके वोट खरीदे गए। अगर झारखंड का एग्जाम्पल दे रही है तो पहली बात सहमत है। और दूसरी ये कह रही हूँ कि चुनाव आयोग में उस समय आपने क्यों नहीं प्रश्न किया, अब क्यों प्रश्न? देखिए बस साहब, देखिए एसआईआर की बहुत देर से बात हो रही है, तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूंगा, जब नाज मन उस पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। 2003 में पहला बार हुआ था एसआईआर। क्या 2003 से 2025 तक बिहार में कौन धनवंतरी गोली खिलाया था कि कोई नहीं मरा? कोई नहीं मरा बिहार में 2003 से 2025 तक। कोई आदमी वहां से पलायन करके दूसरी जगह जाकर, नोएडा में हजारों लोग हैं जो यहाँ आके बस गए हैं। उन्होंने शादी भी अपनी बहू बेटियों का कर दिया है। तो ये गलत बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, एसआईआर को लेके गलत तथ्य रखे जा रहे हैं। एसआईआर जो पहले हो रहा था, जो ये एसआईआर अभी हो रहा है, पहले कभी भी प्रत्येक मतदाता को फॉर्म नहीं दिया जाता था और उसको फॉर्म भरने के लिए बात ही नहीं किया जाता था। और ये मामला कितना गंभीर रहा, हम लोगों ने तमाम चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट लगातार मौखिक आदेश दे रहा था चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं होता। जब उसने लिखित आदेश दिया फिर उन्होंने आधार कार्ड को स्वीकार किया, और वही कारण रहा कि 65 लाख वोट जो कटने वाले थे वो लगभग जो है कि 40 लाख की वोट कटे बिहार में। अब तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं, तो अब तो आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब रैली क्यों निकाल रहे हैं एसआईआर के खिलाफ? अब बताएं, अब नहीं तो न्यायालय का जब रास्ता न्यायालय को ही मान रहे तो न्यायालय ने तो बता दिया। प्रतीक जी, जनता से बढ़िया कोई जानकार नहीं होता और जनता से बढ़िया कोई निर्णय नहीं लेता है। बिहार की जनता ने भी बता दिया, यहाँ की जनता भी बता के जाएगी कि एनडीए क्यों जीती और ये लोग क्यों हारे। अभी मुस्लिम की बात कर रहे थे। भाई, हमने तो देश का राष्ट्रपति मुस्लिम बनाया, उजाला दिया, किसान सम्मान निधि दिया, गरीब कल्याण की योजना चलाया। लेकिन इनसे पूछिए ना कि 75% वाले भगवान राम को ही क्यों गाली देते हैं? एक बार भी गाली दिए हैं क्या दूसरे धर्म को? इनसे पूछिए कि दूसरे धर्म को गाली नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी। एक और पूछ लीजिए, इनको पूछिए ना, इनकी सरकार रहती है तो एक की खुलेबंदी दूसरे की नसबंदी हो जाती है। एक के हज यात्रा पर छूट मिल जाता है, दूसरे को मिलता ही नहीं है। एक के मंदिर का पैसा सबके विकास के लिए जाएगा, एक केवल एक के धर्म के विकास के लिए जाएगा। एक को कहेंगे कि देश के संसाधनों पे एक का ही अधिकार है। इनसे पूछिए ना कि कितनी बार किसी विशेष समाज को इस तरह से कहें जैसे कुंभ पर सवाल उठाए। जी इधर आइए। जी जनाब। हाँ जी, सबसे पहले आलोक भी आपकी बात का जवाब। भाई आप पीछे जाएंगे, रिंग के पीछे जाएंगे, आप रिंग के पीछे जाएंगे। बिल्कुल, अभी ट्रेंड होने में आपको वक्त लगेगा। नहीं, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं उसको बोझ उतार नहीं पा रहा हूँ, लेकिन रिंग के पीछे जाएंगे, डिसिप्लिन होकर खड़ेंगे। जी पहले इनकी बात का जवाब दे दूं 2 सेकंड में। हाँ बिल्कुल दीजिए। इन्होंने कहा 25 साल में कोई जन्म नहीं लिया, कोई संजीवन बूटी क्या क्या बात कर रहे थे। हाँ, सेंसस 2011 में हुआ था, 2025 में है, पूछ लीजिएगा। सत्ता में आप लोग बैठे हैं, जवाब दे दीजिएगा। अब आते हैं, मेरे एक भाई ने कहा, सोनू जी ने लालू जी का और जिक्र किया। आज का न्यूज है,
आज भाजपा का जो विधायक दल का नेता है, उस व्यक्ति का नाम कौन है जानते हैं? किसको चुना गया? सम्राट चौधरी, जिस पर नरसंहार का अभियुक्त था, वो आरोपी नहीं, अभियुक्त। ना 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 ऐसे थोड़ी भागने दूंगा। डिग्री चोर। अरे उसने गलत ढंग ना उसने गलत एफिडेविट लगाया। अरे रुकिए, मैं कहता हूँ, देखिए कांग्रेस ठीक नहीं, आपने एफिडेविट लगाया। आप एक काम करिए, ठीक, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? हाँ, जाइए, मुझे करिए, करिए भाई, करिए भाई, हम सारे लोग देखेंगे। लो, आपका काम ये है किताब लेके घूमते हैं आप। चोरी हो गया, बचा नहीं रहे हैं आप, खिलवाड़ कर रहे हैं, लो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट खुला है, मैं भाजपा का चेहरा सामने लाना चाहता हूं। हो गया डिबेट। प्रभात जी पार्लियामेंट में बोलते नहीं, यहाँ हल्ला मचाते हैं। जी प्रतीक जी, पार्लियामेंट में बोलना नहीं, पार्लियामेंट में मत बोलना, पार्लियामेंट में हल्ला मचाना। रुक जाए, प्रतीक जी, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। चोर को सब लोग चोर ही दिखाई देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज तक चोरी 4 बार हुआ है। पहली चोरी कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 वोट से हारे थे और अकेले प्रधानमंत्री बन गए। दूसरा चोरी कौन किया? स्वर्गीय इंदिरा गांधी घोषित चोर थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये घोषित चोर है, देश में इमरजेंसी लगा दी। तीसरा चोरी कौन किया? स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनकी पत्नी भारत की पुराने पन्ने पलटने में क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पुराने पन्ने पलटने का कोई जरूरत नहीं। अब देखिए हुआ क्या भैया, आप बिहार का चुनाव शुरू करके चले जाएंगे लंदन घूमने, तो बिहार की जनता आपको वोट करेगी। आपको बिहार की जनता के बीच में जाना चाहिए, अपनी नीतियों को बताना चाहिए। आज तो आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि इससे बेहतर रहता कि हम राहुल के साथ नहीं रहते। अगर आपने छेड़ा है तो अब सिंह साहब सुनने के लिए तैयार रहिए। अरे रुकिए, तरी पार कौन था? किसको कोर्ट ने तरी पार कहा? पहला और राहुल गांधी विदेश से। अरे कब कहा? तरी पार जमानत बहुत गलत बात है। आप नहीं सब नहीं ठीक। समाजवादी पार्टी देखिए, ये जुमलेबाजी से और बिना फैक्ट फिगर करने से, दरअसल क्या भारतीय जनता पार्टी की आदत है जुमलेबाजी करने की। एसआईआर का भाई एक मिनट गंभीर। हाँ जी, ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा, देश व्यवस्था से चलेगा, एक रूपता से देश चलेगा। 2002 के बाद अगर एसआईआर हुआ तो केंद्रीय चुनाव से पहले हुआ, सेंट्रल के चुनाव से पहले एसआईआर हुआ। प्रक्रिया से कोई नहीं भाग रहा देश, लेकिन उसकी व्यवस्था से, उसकी टाइमिंग से देश भाग रहा है। अगर एसआईआर कराना तो पूरे देश में एक साथ चुनाव आयोग एसआईआर क्यों नहीं कर सकता? नहीं, अभी राज्यों में हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश को कर रहा है, अब वो जाके बंगाल में करेगा। देखिए, देश में संविधान है, संविधान में आर्टिकल 14 है, और आर्टिकल 14 में न्याय से पहले व्यवस्था का है। व्यवस्था अगर आप देंगे और व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे तो पूरा देश मानेगा। ये देश किसी की बपौती नहीं है कि जब चाहेंगे एसआईआर करेंगे और जब चाहेंगे एसआईआर रुकवाएंगे। और दूसरी बात, जो बार बार हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और 1947 पर देश को चले जाते हैं। जब देश आज आजाद हुआ था तो रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद थी। आज 2025 के भारत में जब मार्केट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ चल रहा है, देश में रिसोर्सेज नहीं थे, और ये बात करते हैं देश के विकास की पेट में भूख नहीं थी जब, शिक्षा नहीं थी जब। राइट, बहुत अच्छा सवाल आपने। रोजगार नहीं था जब, रोजगार नहीं था तब, खादान नहीं था देश में, गेहूं नहीं आता था देश में, एम्स नहीं थे, डीआरडीओ नहीं था, आईआईटी नहीं था। क्या बात करते हैं, जुमलेबाज हो गए। 10 सेकंड। अरे 10, इतना जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अकेले सारे जातियों का, सारे धर्मों का हक खाने वाली समाजवादी पार्टी संविधान की बात करें, इनकी पार्टी का संविधान जानते हैं क्या होता है? मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, पीड़ित हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं। इनका संविधान की जो लिस्ट बनकर आई केवल मुसलमानों की बन के आई, हिंदुओं का नाम नहीं था।
हाईकोर्ट ने कहा जाओ भैया दूसरा बदल के ले आओ। इनका संविधान कहता है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा, वक्फ बोर्ड पूछूंगा मैं। 370 किसने लगाया था? पूछिए सर, पूछिए। मैं पूछूंगा। इनका संविधान जानते हैं क्या कहता है? 60% प्राइवेट नौकरी में। और मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में जो मुसलमानी देश है ना, वहां भी केवल जुमे की छुट्टी नहीं होती है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा जुमे की छुट्टी दे दीजिए। हिंदू मुसलमान नहीं, ये डिबेट, ये डिबेट हटाइए, ये डिबेट ना डिबेट नहीं भाई। आप इंटरेस्टेड क्यों है? बिना हिंदू मुसलमान के डिबेट नहीं हो सकती भाई। मैं कह रहा हूँ डिबेट कोई समस्या नहीं है। आपने शुरू किया, आपने कहा एक मुसलमान में नो, आपने कहा भाई, आपने कहा कि एक भी मुसलमान